अगर आपको हड्डियों में दर्द रहती है या आपके पट्टे खिंचाव में रहते हैं या आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी का मसला रहता है या आप लगातार अपनी पूरी बॉडी में थकावट फील करते हैं तो हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, विटामिन डी के क्या क्या फ़वाइद हैं और विटामिन डी की कमी को आप कैसे ईजीली पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी बेसिकली हमारी बोन की हेल्थ के साथ साथ हमारे मूड को बेहतर बनाता है और ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी की कमी की वजह से हमें हड्डियों के डिफरेंट मसाइल जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का बुरबुरापन उसका सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब विटामिन डी की कमी की वजह से हमें डिफरेंट किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे मूड में डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ सकती है और इसी तरह विटामिन डी की कमी की वजह से हमें बहुत से कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी के फ़ायदे की अगर बात की जाए, विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको ऑब्जॉर्व करता है, हमारी बोन की हेल्थ को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस यानी हड्डियों का बुरबुरापन होना उसके चांसेस कम हो जाते हैं और इसी तरह हमारी हड्डियों में जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस और डिफरेंट किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ उनसे बचने में मदद करता है। अब विटामिन डी बेसिकली हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है। अब मूड को कैसे बेहतर बनाता है, वो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा मूड बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है और हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। विटामिन डी हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके उसको लो करता है, जिससे हमारी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग विटामिन डी कैंसर की कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिनमें बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और इसके साथ साथ कोलोरेक्टल कैंसर। इन कैंसर की टाइप्स में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली विटामिन डी हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को बेहतर करता है और जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरह ये कैंसर की इन टाइप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कि विटामिन डी को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो विटामिन डी को हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका धूप में बैठना है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकती है। अब आपने बैठना किस टाइम है? सुबह के वक़्त फजर के बाद जब सूरज की पहली किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो उस वक़्त आप 10 से 15 मिनट के लिए जब धूप में बैठ जाएँ तो इस दौरान आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका विटामिन डी की कमी को पूरा करने का वो है आप अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लें जो कि विटामिन डी एनरिच्ड हों, जिनमें फ़िश, अंडे की जर्दी और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, दही और चीज़ और इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे तो इसके साथ भी आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट वे है कि आप अपनी किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली एक डाइट प्लान बना के देगा जिसमें विटामिन डी एनरिच्ड फूड हो। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा वे विटामिन डी की कमी को पूरा करने का वो है सप्लीमेंट्स का यूज़। अब सप्लीमेंट आपने यूज़ कैसे करने हैं, उसके लिए आपने किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उससे कंसल्ट करना है। वो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली बताएगा कि आपने सप्लीमेंट्स की कितनी डोज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इस तरह भी आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि विटामिन डी के क्या फ़वाइद हैं और आप इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपके पास पहुँचता रहे तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।